ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और जैसा कि बड़े अरसे से बताते चले आ रहे हैं कि मोमनों के कारनामे जो हैं ये पूरी दुनिया को तंग कर रहे हैं। और जब दुनिया की बात होती है तो वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया वाले बेचारे तो चलो किसी गिनती में नहीं आते। तो मोमनों के कारनामे ऐसे हैं। अभी मैंने आपको कोई 1.5 हफ्ता पहले बताया कि किस तरह टॉमी रॉबिन्सन ने हजारों लोगों को सड़कों पर निकाल लिया यूके में, और एक वेव आ रही है। यूरोप के भी इलेक्शन हुए हैं, सारे राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? जो नंबर 1 वजह वो सिर्फ ये वजह है कि ये एक तो ये माइग्रेंट्स हैं, उन माइग्रेंट्स में सारे मोमिनीन्स हैं। तो उनके जो हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे होते थे, यूरोप की साफ सुथरी गलियां होती थी, अब वहां पे उड़ते लिफाफे और पैड़ियां शक्लां और पैड़ी हरकतें और तशद्दुद और मुक्के कसून लाते हैं। सड़क पे पोटियां कर रहे होते हैं लोग। बेड़े गर्क किए हुए यूरोप के, सीरियसली। दिस इज ये जितने मर्जी मारे, मैंने कहीं देखे मेरे लंडे के हमारे जो लिबरल्स बड़े बनते हैं, देखिए आप बिगेटेड बातें कर रहे हैं और ताड़ा मुंह है ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ गल्लां करने वाले हैं। तो एनीवे, इसका बिगेटरी से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक है आपकी कौम की तरबियत से। आप किस सिविलाइजेशन में पले बड़े हैं, आपकी सिविलाइजेशन में क्या अचीव किया। ऑब्वियसली आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स के वेस्ट में वो वाहिद कौम है। और ये अगर आप इनकी 1920s और 30s की वीडियोस देखें ना, 1910s की, आप देखते हैं तब भी इनकी गलियां हमारी गलियों से बेहतर थी। वो मुझे याद आ रहा है, मोहम्मद हिजाब अभी पाकिस्तान आया था, वो कहता था हम गोरों वेस्ट से इसलिए मुतासिर हो जाते हैं क्योंकि उनकी सड़कें साफ है, उनकी बिल्डिंगें ऊंची हैं। हाँ। इससे पता चलता है कि उनकी तरक्की का राज क्या है, उन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया। यहाँ पे सड़क पे नाली खुली, बच्चा ताड़ा विच डिग जाता है, सड़क पे बह के तुसी कहंदे वैसे कमादा से जाके काम कर रहे हो, क्या तुम्हारा क्या मुकाबला है उनके साथ। एनीवे, तो प्रॉब्लम इन्होंने ये साबित कर दिया कि थर्ड वर्ल्ड के लोग को अगर थर्ड वर्ल्ड से निकाल लो ना, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड को भी आके थर्ड वर्ल्ड कर देते हैं। क्योंकि लोग, सड़कें और ये बिल्डिंगें ऊंची, सड़कों का निजाम जो है, ट्रैफिक का निजाम, ये एवं ही नहीं हो जाता। और ऐसे नहीं होता कि उन्होंने एक दिन उनको कहा चलो जी सीधे हो जाओ, सारे सीधे हो गए। उसके लिए उनको 100-200 साल लगे। तो जब वो कोई पेंडा अफ्रीका से या इधर सीरिया सूरिया से या हमारे अपने मुल्कों से उठ के जब उधर जाते हैं, गंदे काम शुरू कर देते हैं। कोई इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको मानने से इसमें कोई बिगेटरी वाली बात नहीं है। आप इसको माने, मैं तो इकरार करूंगा। मैं तो खुद ऐसे एरियाज में जाता हूँ जहाँ पे गोरे रहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहाँ पे जाए देसी जहाँ पे हो, वहां पे काम खराब होता है, लिफाफे उड़ने शुरू हो जाते हैं। बल्कि यहाँ पे भी बेड़ा, ऑस्ट्रेलिया में बेड़ा गर्क होने लगे। मेलबर्न में एक सबर्ब है टारनीट, वेस्टर्न सबर्ब्स में, सस्ता सबर्ब्स था। तो वहां पे बहुत सारे आजकल हमारे इंडियंस भी आए हैं वहां पे, पाकिस्तान में थोड़े काम है। वहां पे मैं देख रहा था, वहां पे भी बेड़ा गर्क है। सीरियसली, कोई ट्रैफिक की उस तरह परवाह नहीं करते। गाड़ी जहां पे खड़ी करनी होती खड़ी कर देते हैं, पीछे गाड़ी लगा के चले जाते हैं। आपको ऐसा और कहीं पे नहीं मिलेगा जहां पे। लेकिन कई लोग जाएंगे ना तो इसी तरह काम होगा। नहीं, तो लेकिन हमारे जो बैड बिहेवियर में जो सबसे ऊपर होते हैं ना, वो हमारे मोमिनीन्स होते हैं। और उनके पीछे एक ये गंद मचाने का तो एक चले, उनकी एक जो नो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए हैं तो वो आते हैं, मुश्किल से जाती हैं, कूड़े का निजाम सही नहीं होता तो लिफाफा फेंक देते हैं। इसको फ्लाई टिपिंग कहते हैं। फ्लाई टिपिंग के अपना लिफाफा ऊपर से फेंक दिया, कोई बात नहीं, सड़क पे फेंक दिया, आप सड़क पर अल्लाह मियां भी इसका ख्याल रखेंगे। तो इंग्लैंड में मैंने ऐसे बहुत सारे एरियाज देखे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इवन लंदन में बहुत सारे ऐसे एरियाज देखे जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोग ज्यादा हैं, आपको गंद ज्यादा नजर आएगा, लिफाफे उड़ा रहे होते हैं। तो एनीवे, तो करते क्या है, एक तो ये कीड़ा ना, थर्ड वर्ल्ड का कीड़ा, वो तो बहुत सारे नॉर्थ अफ्रीकन वगैरह, उनको भी सारों में ही है ये प्रॉब्लम। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इनको इन्होंने इस्लाम का झंडा गाड़ना होता है हर जगह पे। हर जगह पे झंडा लहराना जरूर है हमने इस्लाम का। तो अभी एक वीडियो वायरल हुई और ये वो वजह जो मैंने आपको बताया ना कि अभी यूरोपीय यूनियन में राइट विंग के सारे वोट पड़ा रहे हैं। टॉमी रॉबिन्सन अब 10,000 बंदा सड़क पे निकाल सकता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये मोमिनीन्स की हरकतें हैं। अब ये देखें, इसको कोई लथी चढ़ी नहीं है इस मोमिन को, इसको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इनकी हरकतें हैं, किस वजह से लोग इनसे डरते हैं। इसको कोई परवाह नहीं है। इसको बस परवाह है तो इसने अपने नंबर बनाने हैं। कैसे? ऐसे। ये लो, बर्मिंगम में, बर्मिंगम शरीफ में अजानें शुरू। सिर्फ शोबदेबाजी, सिर्फ ड्रामेबाजी, सिर्फ प्रोवोकेशन। ये बेशरम लोग, अभी आपको याद होगा, बाकी इसकी क्या अजान चलानी है, अजान इस तरह चलाता रहता, बल्कि साथ ये बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है अजान, और लोगों को आप देखते हैं ना साथ साथ। अभी पाकिस्तान में अब्दुल सलाम के नाम पे एक यूनिवर्सिटी में, मेरा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी थी, आई कांट रिमेंबर व्हिच यूनिवर्सिटी वाज, उस यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने एक इवेंट रखा जो उनके नाम पे रखा। इस वजह से नहीं क्योंकि वो कादियानी है, वो इस वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे अभी भी एक खोती रेडी पे ट्रैवल करने वाले हैं, ऐसे मुल्क में एक ऐसा बंदा जिसने अपना ताल्लुक शो किया, हालांकि वो पैदा तो यूनाइटेड इंडिया में हुए थे, उन्होंने नोबेल प्राइज लिया। उन्होंने कहा चलो जी मैं जरा ना अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दूं ताकि ये जो नोबेल प्राइज है ये पाकिस्तान के अंडर आए। और ये ऐसी जाहिल और खोता कौम है, लेड बाय राजा खोता, राजे रूजे जैसे लोग, तो वो उसके पीछे पड़ गए। तो अपने मुल्क में ये इवेंट भी एक जो काफर किस्म के जो लोग हैं
कादियानी जिनको ये कहते हैं, उनके नाम पे इवेंट भी नहीं रख सकते ये ऑन वन हैंड। लेकिन दूसरी तरफ यही लोग जब ये बाहर के मुल्कों में जाते हैं, मुंह गले फाड़ फाड़ के जाने देते हैं चौक पे खड़े होके। कोई गोरा, अब हम यही कह रहे हैं ना, कब आएगी गोरे की ऐसी बारी, कब आएगा गोरे के अंदर गोरे की गैरत, कब जागेगी जब वो गोरा कहेगा ओए खोते दे पुत्रों, ज्यादा निकला ताड़ी ऐसी, जाओ अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वहां पे जाके जाने दो। वो कब होगा? ये होने वाला है, इनको समझ नहीं आ रही, ये होने वाला है। लेकिन ये लातों के भूत हैं, ये नहीं सुधरेंगे, ये सीधे नहीं होंगे। अभी हार्ड राइट की तरफ लोग जा रहे हैं। कितने अरसे से मैं ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि कभी भी कोई चीज स्टैटिक नहीं होती। मुआशरा अगर राइट विंग की तरफ जाने लग गया तो फिर फार राइट पे भी जा सकता है। अभी हार्ड राइट की बड़ी जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट वाले पागल हुए हैं। लेफ्ट वाले कहते हैं आई जाओ आई जाओ। अब जरा ये यूरोपीय इलेक्शनों के बाद एकदम से उधर भी तेजी आई है। अब उन्होंने जो जो बॉटल नेक पॉइंट्स हैं, जैसे तुनिसिया में बहुत बड़ा इनका बॉटल नेक पॉइंट है जहां से वो ट्रैवल करके यूरोप में जाते हैं, और तुर्की में, वहां पे अब वो यूरोपीय यूनियन कह रही है भाई जरा थोड़ा इनको डका डुका लगाओ यार, प्रॉब्लम हाथ से निकलती जा रही है। वो इसलिए निकलती जा रही है क्योंकि लोगों में सड़कों पे, एक तो चलें ये तो मेरा हलवाई का बॉर्न होगा ना, ये तो उनके गले पड़ चुकी हुई मुसीबत, लेकिन अब इस तरह के बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो वहां पे जाके सड़कों पे पिटाई कर रहे हैं, लोगों की मार रहे हैं, छुरियों से हमले कर रहे हैं, और उनका कोई सोल्यूशन नहीं है यूरोपीय यूनियन के पास, क्योंकि वो बड़े इंसानियत वाले बने हुए हैं। इंसानियत अब आर्टिफिशियली जितनी मर्जी लोगों में जगा लें, हम लोगों के अंदर इंसानियत इसीलिए है ना कि अभी पेट भरा हुआ, हमारा सर के ऊपर छत है और रोटी छोटी मिल रही है। वो एक सेइंग है कि एनार्की इज ओनली 2 मील्स अवे, यानी आपको 2 दिन अगर आप खाना ना खाएंगे तो आपके अंदर से वो ऐसा शैतान निकलना है कि आपको लग पते जाने हैं। और ये जो रेफ्यूजीज जब आते हैं वहां पे, इनकी कोई लाइफ आसान नहीं होती। अब लेट मी जस्ट से दिस, ये बड़ा ट्रैवल करके पैदल चल के आते हैं बहुत सारी जगहों से, जो नॉर्थ अफ्रीका से जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, और फिर ऐसी कश्तियों में बैठते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो इतनी मुश्किल से चल के जब आते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि यूरोप जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, जूते शूते सब विलायत जाके हम बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो वो जब वो वहां पे जाते हैं, और आते सारे मर्द हैं, बहुत मोस्टली मर्द होते हैं, वहां पे जाते हैं, फिर उनको इंसानियत की वजह से उनको होटलों में रखना पड़ता है, उनको 15-20 पाउंड डेली अलाउंस भी मिलता है, लेकिन ये इतना नहीं होता कि आप मजे की जिंदगी गुजार सके। तो क्या होता है, फिर वो क्राइम करने लग जाते हैं, और वो क्राइम करते हैं। अगेन द पॉइंट इज कि आप अपना मुल्क छोड़ के आए ही क्यों हैं इलीगली, ये समझ के कि आपने जी वहां पे जाकर बड़े तीर मार लेने। फेयर इनफ, आपकी कंडीशन आपके अपने मुल्क में खराब है, लेकिन ये साइलम सीकर्स नहीं है, ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। और फिर जब ये आते हैं दूसरे मुल्क से, तो फिर अपने मुल्क का जो अपने कल्चर के जो एलिमेंट्स है, बैड एलिमेंट्स है, वो भी साथ लेके आते हैं। और मोस्टली अनफॉर्चुनेटली जो सबसे खतरनाक चीज है वो इस्लाम है, क्योंकि हमने देख लिया कि ये क्या करते हैं। इन्होंने नो गो जोन्स बनाए हुए हैं। अभी मरीन लपेन ने ऐसी तकरीर की, बल्कि लहदा उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो ये इनके कारनामे है बेसिकली। वीडियो दिखाने का मकसद ये था। और ये भी देखें एक और वीडियो, अपने इंडिया में देखें किस तरह की बातें करते हैं। आप जैसे आलिम फाजिल से हम लोग समझना चाहते थे कि आलिम फाजिल, उसे पहली बॉल पे छक्का मारा जान के। आप जैसे आलिम फाजिल से हम समझना चाहते हैं कि औरतें मस्जिद में क्यों नहीं आती। औरतें हिंदुस्तान की मस्जिद में क्यों नहीं आकर नमाज पढ़ सकती हैं? मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए और मर्द को खुशबू लगे तो मर्द की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। और इसकी शक्ल देखे और खुशबू आएगी तो हमें भी कुछ कुछ होगा अंदर से, शलवार में तूफान आ जाएगा। जाहिर बात है, जब ये खोते नहीं छोड़ेंगे, बकरियां नहीं छोड़ेंगे, तो जीती जागती औरत आ जाएगी खुशबू लगाकर, फिर तो पागल ही होना है इन्होंने। औरतें घरों में इबादत किया करें। औरत का माना ही पर्दा है, और औरत को पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। औरत का मतलब औरा जो है ना, औरा शर्मगाह। यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी, अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत हमारे काला कुत्ता, खोता और औरत, और ये किधर हमारी अभीशी। कोई चीज इससे बड़ा स्टॉकहोम सिंड्रोम कोई नहीं है। वैसे इससे बड़ा कोई स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं है। बराबर अगर औरत अच्छा, स्टॉकहोम सिंड्रोम से मुझे याद है, स्टॉकहोम सिंड्रोम भी एक साइकोलॉजिस्ट ने ये टर्म कॉइन की थी। एक 1980s में एक बैंक रॉबरी हुई थी, तो वहां पे एक औरत जो थी, उसको एक अपने जो बैंक रॉबर था उससे मोहब्बत हो गई, तो उसने वहां से ये निकाला कि स्टॉकहोम सिंड्रोम भी एक चीज होती है। जबकि रियलिटी में जब उस औरत से बाद में पूछा गया तो उसने कहा मैं जिंदा रहने के लिए आई वाज प्लेइंग अलोंग, आई वाज प्लेइंग नाइस। तो एक ये फिनोमेना है वैसे, आई बिलीव इन दैट स्टॉकहोम सिंड्रोम फिनोमेना में। लेकिन उसके ऊपर आर्गुमेंट फिर ये आता है कि जो औरतें हमें नजर आती हैं, जो इस्लाम की एडवोकेट बनी हुई हैं, वो किस लिए बनी हुई हैं? वो उनको दिल से मोहब्बत नहीं है, वो शायद इसीलिए मोहब्बत उनको हुई है। जाहिर बात है, कसम कुन्ने लगाएगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर बाय हस्बैंड, साइकोलॉजिकल प्रेशर बाय फैमिली एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर बाय सोसाइटी। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से मुसलमान औरतें जो है ना, बुरके शुरके निकाब जो उनको जो मर्जी पहना दो, वो जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती है। जो बुज़दिल औरतें होती हैं। सॉरी, आई हैव टू से दैट। अगर खड़ी है
तो हमारा कभी उसकी तरफ दिल माइल ना हो जाए। ओए होए शैतान होए। तो कभी भी बहका सकता है। हाय मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, ये दिल से मुराद ना तलवार है। बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ओए होए होए। जब हालत देखो ये। बैठा टिड काट के हैं। वो तभी कह रहा था सुर्खी पाउडर और तूने सुर्खी लगाई हुई है अपनी दाढ़ी के ऊपर। क्या करे, क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं। ये तो बॉलीवुड की फिल्में देखे जब खत्म हो जाते होंगे। मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिस्म में गर्माहट आ ही जाती है, क्या धक्कम धुक्की। खतरनाक होता है। जब मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिस्म में गर्माहट आ ही जाती है, सामने न आए। मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो गर्माइश आ जाती है, इसका क्या मतलब। I don't wanna know। अच्छा अब ये मौलवी क्या कह रहा है। और औरतें बाजार में न जाए और औरतें गलत कपड़ा पहन के सामने न निकले तो ये देख बस वो कह रहा है कि बस औरतें अंदर ढक के रहें, पर्दे पुर्दे में रहें, ना उनकी आवाज़ निकले, ना उनकी चूंचड़ा निकले तो ठीक है। वैसे मैं आपको इस्लामी हवाले से भी दे दूं, ये जो नमाज मस्जिद में पढ़ने का जो रवाज है ना, ये रसूल अल्लाह ने नहीं, ये हजरत उमर ने रखा था। रसूल अल्लाह ने इजाजत दी थी औरतों को मस्जिद में पढ़ने की। तो ये बात है कि इन पेड़ुओं को जो बता दिया जाए ना, ऊपर से फीड आ जाए, ये उसी के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये और इस तरह की और भी बड़ी सारी हदीसें हैं। सुनन अबी दाऊद की 567 है कि इब्ने उमर से, हजरत उमर का जो बेटा है, उससे रवायत है कि हजरत मोहम्मद ने कहा था कि औरतों को मस्जिद जाने से मत रोको। ये देखें, डू नॉट प्रिवेंट योर वुमेन फ्रॉम विजिटिंग द मॉस्क। उनको रोको मत, लेकिन घर बेहतर है पढ़ने के लिए ना। और इसी से इस्तेदलाल ये करते हैं कि लड़की को मदरसे भी नहीं भेजना, क्योंकि दीन मस्जिद जो थी उस जमाने का एक तरीके का इल्म हासिल करने का तरीका था, एक तरीके का स्कूल ही था। उसमें दीनी तालीम होती थी। उन्होंने कौन सा कोई जहाज राकड़ रुकड़े इजाद करने होते थे, उन पर अल्लाह उल्लाह ही करनी होती थी, सर नीचे पीठी ऊपर ठा, है ना। सो इस पे रसूल अल्लाह का हुक्म है कि उनको रोको मत। अगर वो जाना चाहते हो तो जाएं, लेकिन उन्होंने वैसे तलकीन ये की है कि औरतों बेहतर है कि घर में रहो। तो इसी से इस्तदलाल करके ये स्कूल भी नहीं भेजते जो हार्डकोर मोमिनीन है ना। और इसमें कुरान की आयत भी है, सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत है कि औरतों को कहो अपने घर में रहो और अपनी खूबसूरती मत दिखाओ, है ना। अपने घरों में टिक के रहो और साबिक दौरे जाहिलियत की सी सज धज ना दिखाती फिरो। इससे ये भी पता चलता है कि इस्लाम के आने से पहले की जो औरतें थी वो जरा बनाव सिंगार करती थी, यू नो, जरा लिबरल किस्म के लोग। बस बेड़े कर गए। Anyway, ये अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के हालात हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इस तरह की जो ये रवायात, ये जो फीड हुई होती है इनको चीजें, यही जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं और गोरों के ऊपर थोप देते हैं। इमेजिन करो, गोरा पागल ना हो तो फिर क्या करे गोरा। गोरा तो राख के छेतर ही मारेगा किसी दिन, लेकिन वो वक्त आएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जो है ना बढ़ रही है, तो मजा बढ़ा आएगा। आई विल बी देयर। अली दावा कहता है ना, आई विल बी देयर, विल बी वाचिंग। वो कहता है कि वो देखेगा जब हम लोगों की गर्दनें उड़ाई जाएंगे ना, जो मुर्तदीन हैं, तो हम भी देखेंगे, हम तो देखेंगे। एनीवे, आई होप इसी तरह अनफॉर्चुनेटली सोसाइटीज जो है आगे पीछे होती रहती हैं, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, और ये इनका अपनी कीतियां आगे आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।